राम राम जी, सबको जय माता दी। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषा में कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो मेरे पास कई बार फ़ोन आए हैं कि आप जो है व्रत की कहानी डालो चैनल पे। तो मैं धीरे धीरे करके सारी कहानियाँ डालूँगी, सब वार की, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति सारी कहानियाँ डालूँगी। तो आज की मेरी कहानी जो है शुक्रवार की कहानी है। बहुत सारी बहनें कई बार फ़ोन चला के कहानी सुनती हैं, तो आज की कहानी में शुक्रवार की कहानी है, जो हरियाणवी में ही सुनाऊंगी मैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। उनमें तो 6 कमाने आड़े थे और 7वां जो था वो निकम्मा था, वो कुछ भी काम नहीं कराया करता। तो 6 तो बहुत चालाक थे, लेकिन वो जो छठा था जो काम नहीं करा था वो बहुत ही सीधा साधा था और बहुत बोला था। भले ही वो काम ना करा था लेकिन बहुत सीधा था। तो उनकी माँ क्या करा करती, अपने अच्छा वो बेटा थे तो बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना कर खवा करती, कभी खीर, चूरमा, पूड़ी। और जो 7वां था उस तो उन 6वां का जो है बच्चा खुचा बन दिया करती, झूठा कुट्ठा जो होया करता 6वां का बचा हुआ वो दिया करती। तो यो देखो उसकी घरवाली बेचारी बहुत उदास रहा करती। एक दिन वो अपने घरवाली तो बोली, जो उसका 7वां बेटा था बुढ़िया का, उस तो बोली, अब सुनो, आप इतने सीधे हो, आपने कुछ बेरा ना पाटता। वो बोले, के ना बेरा पाटता बता। बोली, आपकी माँ ना आपने सारू आपके भाइया मना दो मात करे है आप में। बोला, नू ना होया करे, माँ करे दो मात भी करा करे। बोली, ना करे है, आपके जब 6 भाई आवे ना खाना खाने तो उनते तो बहुत बढ़िया बढ़िया खवावे है और पंखा कति पंखा झूला है और उन तक खाना खवावे, और आप तो उनका जो है झूठा कुट्ठा देवे। बोला, ना नू ना हो सकता। बोले, ठीक है, आप अपनी आँखें तो देख लोगे जब तक मान जाओगे। बोला, हाँ मैं जब मान जाऊँगा। तो एक दिन उस छोरे ने क्या करा, लड़के ने जो छोटा था सब तय एक रसोई घर में सो गया वो, और उसने अपने मुंह पर कति पतला लत्ता गिर लिया ताकि वो देख सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके मन में तो वही बात घर कर रही थी। तो उसने उस लत्ते में तो देखा कपड़े में तो पतले से में कह उसकी माँ नारू के भाई ने सोचियो सोया है, पर वो तो जागा था, देखा था। तो देखा कि उसकी माँ ने उन तो बढ़िया बढ़िया पकवान बना रखे हैं और चटाई बिछा कर उन्हें खवाने लाग रही है और पंखा झोला है ऊपर तक हवा करे उन पर और बहुत प्यार तक खवावे। तो जब उन्हें अच्छा भाइया ने भोजन कर लिया तो उसने क्या करा कि माना उनकी जूठी थाली में तो वो भोजन उठाया और मिलाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया और बोली, अरे उठ ले रे नालायक नाकारा, उठ ले, तेरे छाऊँ भाई खाना खाएगी, तेरे तो नींदा पूरी ना होती, उठ ले और खा ले यो जिसा भी है। मैं तो क्या करूँ, माँ हूँ, बढ़िया बढ़िया बना कर खवाऊँगी, मैं तो खा गया अच्छा है और अपने काम पर चले गए। तन्ने के कुछ काम था जाए तो मैंने उठाया ही नहीं, तो उठ ले खा ले। तो वो बोला, माँ मैं ना खाता और मैं भी घर में भी ना रहूँ। बोली, जा जा, तेरे जिसे नालायक न कौन रखा, जा 2 दिन पीछे धक्के खा कर आप आ जाएगा। तो बोला, ठीक है मैं ना आऊँ, और वो यूँ कह कर चल पड़ा। उसने राह में जाकर याद आई को हो मेरी घरवाली तो मैंने बहुत याद करेगी और रोवेगी, मैं तो उसको बताया भी नहीं। तो वो चल पड़ा, जाता जाता अपनी घरवाली तब मिला वो घेर में जो है गोसे पाथे थी गितवाड़ी में। तो वो बोला कि मैं तो प्रदेश में जाऊँ हूँ और कुछ काम कर आऊँगा और तू आराम कर रही है। वो बोली, ठीक से, जिसे मेरी किस्मत में होगा आराम होगा या काम होगा मैं कर लूँगी, आप जाओ काम धंधा ढूंढो। तो बोला, जब मैं जाऊँ तो कुछ निशानी दे दें। वो बोली, मैं क्या दूँ और क्या दे सकूँ, आप तो कुछ काम करते नहीं और मैं भी क्या दूँ, ले गोबर भरे हाथ से यो कह उसकी पीठ पर मार दिया उसने। बोली, जाओ। तो वो चल पड़ा, चलता गया चलता गया चलता गया तो एक नगर में पहुँच गया। नगर में पहुँच गया, उस जो सेठ था वो नगर का, उड़ा खूब काम धंधा करने लग गया, सारा देख रेख करता उसके काम की। तो उस सेठ का वो पसंद आ गया, अब हाँ भाई काम धंधा करे है यो। और वो काम करते करते अपनी घरवाली ने कतिया भूल गया, अब भाई मेरी शादी भी हो रही है, मैं कित का हूँ। तो उस सेठ ने तो बेरा ही नहीं था कुछ भी। उसने क्या करा, उसकी एक लड़की थी बहुत सुंदर थी, तो उसकी गले उसकी शादी कर दी। तो वो अपना रहने लग गया आराम था। कुछ दिनों बाद जो है उसकी घरवाली बेचारी काम करती खेत का सारा, और खेत का बाहर का घर का सारा करती, और आकर न और वो अपनी जेठानी ने के कहती कि ले तुम लकड़ियों का गट्ठा ले लो और मुझे खाना दे दो, खोपड़े में पानी दे दो। तो ऐसे ही मांगती, बेचारी भिखारन जैसी होगी वह, क्योंकि उसका आदमी घर था नहीं तो उसकी कौन सुना था। थोड़े दिन पीछे वह जावे थी जंगल में लकड़ी लेने, तो उसने एक मंदिर देखा। उड़ औरतें जो बैठी थी और कथा कर रही थी शुक्रवार की, तो वह जाकर उड़े बैठ गई और कथा सुन लग गई।
तो वह उन तो बोली मैंने नहीं बता दो कौन सा व्रत है या कौन सी कथा है। तो वह बोली सारी कि शुक्रवार का व्रत है और इसके कारण तो है ना सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। बोली अच्छा। बोली मैं भी कर सकूँ। बोली हाँ तू भी कर ले। बोली अब तक तो मैंने कुछ नहीं खाया। बोली अच्छा कुछ नहीं खाया तो तू कर ले। बोली मैं किस तरह करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है ना मैं कुछ जानती। बोली इसमें गुड़ चने का प्रसाद हो है और हाँ खटाई नहीं खा करा बिल्कुल भी। बोली ये मन कौन खटाई दे है। बोली गुड़ चना मैं कितने लाऊं। तो संतोषी माता आई एक बुढ़िया का बेस धर के और वह उसका गुड़ चना देगी। बोली ले बेटी तू अपना व्रत कर। उसने सोची कोई नॉर्मल सी साधारण सी बुढ़िया उसने ले लिया और वह कहानी सुने रखी थी तो उसने व्रत करा। तो पहले व्रत वाले दिन पहले शुक्रवार वाली रात ने उसके घरवाले ने सपना आया। उसका याद आई ओ हो मेरी तो घरवाली भी है और मैं तो बूढ़े का लड़का हूँ 6 भाई थे। उसका सारा याद आ गया। तो चल पड़ा उस सेठ तो विदा लेकर न अब मैं तो जाऊँ अपने घर आने। उन्होंने बोला ठीक है भाई तने जितने दिन काम करा था तू अपने पैसे ले जा। तो वो चला गया। तो वो लोग का देखने लग गया कि देखूँ मेरी घरवाली की क्या हालत है क्या नहीं, वो तो खूब मौज मार रही होगी। तो वो कितनी मौज मारे थी बेचारी। उसका तो वही हाल है। उसने आंगन में गिरा लकड़िया का गट्ठा और अपनी जेठानी आता है बाहर तय आवाज़ लगाई मैं आ गई हूँ, ये लकड़ी गट्ठा लो और मुझे सत्तू की रोटी दे दो और खोपड़े में पानी दे दो। तो उसने बेचारी ने न्यू हाल था देखा तो शुक्रवार का व्रत था। तो वो जो राजा का लड़का था उसका जो था बुढ़िया का लड़का वो देख रहा था। तो उसने भी पता लग गया कि भैया ये दिशा हो रही है। वो मंदिर में उसका मिला। वो बोली तू कहाँ चला गया था। बोला मैं तो ऐसे ऐसे भूल गया था। बोला ये ले पैसे और तू अपना व्रत का उद्यापन कर। तो उधर वो उसकी जेठानी बोली तू इतना हल्ला क्यों मचा रही, आज ऐसा कौन आ गया जो तू हल्ला मचावा है। उनने भी देखा कि उनका देवर था। वो बोली ओहो देवर जी आप आ गए ये वो। उनने पूरी चापलूसी करी। तो बोला कोई बात नहीं अब न्यू करो माँ मैंने दूसरे घर की ताली दे दूँ मैं उधर रहूँगा मैं साजे में नहीं रहता। बोली हाँ हाँ ले अपने दूसरे घर की ताली। उसने उसकी जो लड़के की माँ थी उसने गुस्से में पटक्का मारी वह ताली दे दी। तो अपने दूसरे घर में जाकर घर की साफ सफाई करी और व्रत का उद्यापन करने लगे। वह बोले मैंने व्रत का उद्यापन करना। वो बोला हाँ हाँ खुशी तक कर ले। तो उसने खीर खार बनाई पूड़ी बनाई सब्जी बनाई और वो अपनी लड़कियाँ अपनी जेठानी के लड़कियाँ ने कहने लगी कि आ जाओ रे मेरा व्रत आज तुम खाना खा लो। तो वह चले गए और उनकी जेठानिया ने बेरा था कि हाँ शुक्रवार वाले दिन खटाई ना खा रहा। तो वो लड़कियाँ तो बोली सुनो तुम खीर पूड़ी सब कुछ खा लेना लेकिन चलते टाइम है ना खटाई ज़रूर मांग लेना अपनी चाची तक। वो बोले ठीक है माँ। तो चले गए उन आराम तक खाना खुना खाया और वो जब चलने लग गए बोले चाची हमने ना खीर खाकर मीठा मीठा हो गया जी हाँ ख़राब हो गया और खटाई दे दो। तो उसकी चाची बोली सुनो तुमने कोई खटाई नहीं मिलेगी आज मेरा व्रत है। बोले ठीक है तुम खटाई मत दो हमने पैसे दे दो। तो उनने पैसे दे दिए। वो बालक थे उनने जाकर खटाई खा ली। तो उधर संतोषी माता जो है क्रोधित हो गई। उधर तो जो राजा के दूत थे उसने पकड़ कर ले गए। उसके घर वाले ने जो दुरानी जेठानी थी सास थी वो ताना मारने लगी खा के पता कितने 2 नंबर का पीसा लिया था ये पता लगेगा जब ये जेल की चक्की पीसेगा। तो वह बेचारी घबराएगी जाकर मंदिर में फिर रोने लगी माँ मेरे तो कौन सा अपराध होया मैंने क्या कर दिया ऐसा। तो मैं जो बैठी थी वो औरतें बोली तूने खटाई दी होगी। बोली ना मैंने तो खटाई नहीं दी मैंने तो ऐसे ऐसे पैसे दिए थे। बोली तेरा व्रत भंग हो चुका है और तू यूँ कर माता तक क्षमा मांग ले और अगले शुक्रवार ने फिर तो व्रत रखिए और ईब की बार तू उन्हें ना बुला कर किसी और बच्चा ने बुला लिया। बोली ठीक है। अगले शुक्रवार ने फिर वह व्रत रही और फिर वह अपने दुरानी जेठानिया का गई भाई आ जाओ। पर उनने साफ कह दिया उन बच्चा तक मैं अब की बार ना पैसे दूँगी ना खटाई दूँगी। तो उसकी जेठानी बोली ये ना जा तू कितने तो बुला ले। तो वह बोली ठीक है। वह कहीं तरह गरीब बच्चा ने ले आई गरीब लड़किया ने। तो 7 लड़कियाँ तो उन्हें खाना खवाया और अपना कहानी सुनी और उन तक गुड़कार चने का प्रसाद दे दिया। यह देख कर माता संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई और उसके घर वाला जो है बरी होकर आ गया और दोनों सुख से रहने लग गए। तो जैसी संतोषी माँ ने उस बहू की सुनी बेटे की सुनी वैसी सबकी सुने। कहानी सुनने वाले को भी सुने मिले उसका फल और जो कहानी सुना उसको भी मिला। बोलो संतोषी माता की जय।